SC ST OBC के लोग पशुओं से भी नीचे का जीवन व्यतीत करते थे। इन सभी बातों को आपको जानकारी है। तो बाबा साहब ने जो मनुवादियों का जो षड्यंत्र था, जिसको वो धर्म कहते हैं, उसको आर्टिकल 13 में खत्म कर दिया। बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में लिखा कि इस संविधान के लागू होने से पहले की जो भी विधियां, रीति रिवाज जो आप पर थोपे गए थे और आपके मूल अधिकारों से असंगत थे, उन सभी को शून्य घोषित किया जाता है। फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से आपके जो अधिकार हैं उनकी लिखित में व्याख्या की गई है। और लिखित में इसलिए है क्योंकि पहले वो अधिकार नहीं थे। हम आज इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, फ्लैटों में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अधिकार है। यदि अधिकार छिन जाते हैं तो हम पशु हैं। जैसे किसी भी पशु को लोग कहीं भी बांध करके किसी भी खूंटे से बांध देते हैं, वो पशुओं जैसा हमारा जीवन था। तो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो ना केवल एक शिक्षा की थी, केवल शिक्षा की नहीं थी, ना केवल वो रोजगार की थी, और ना केवल वो ये थी कि भाई आप हमें अपना संग खाना खिला लो, पानी पिला लो, हमें रोजगार दे दो। ये ऐसी भी लड़ाई नहीं थी। बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो संपूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ी कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी। और वो आजादी हमको बाबा साहब ने दिलाई और वो अधूरी रह गई। जब आदमी आजाद होता है तो वो देश का शासक बनता है, केवल नौकर नहीं रहता। जो लोग नौकरियों में हैं अब वो समझ रहे हो भाई अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये नौकरी में होना अच्छी बात है, लेकिन ये उद्देश्य पूरा नहीं है। आज जो शासन में बैठे हुए हैं वो ही बैठे हुए हैं जिन्होंने बाबा साहब ने जिनसे लड़ाई लड़ी, और संविधान उन्हीं के हाथों में चला गया। आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, क्या आपके दुश्मन को ये बात अच्छी लगती है? आप अच्छे ओहदे पर हो, क्या ये अच्छी लगती है? ये बिल्कुल नहीं लगती। वो केवल हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमको धर्म के नाम पर कहते हैं तुम हिंदू हो, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बाबा साहब ने किताब लिखी एनिमेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था निर्मूलन। अब मैं ऐसे बहुत सारे अम्बेडकरवादियों को भी देखता हूँ जो ये कहते हैं भाई मैं कट्टर चमार हूं, ऐसा कहते हैं भाई मैं ग्रेट चमार हूं, मैं ग्रेट भंगी हूं, मैं ग्रेट गडरिया हूं, मैं ग्रेट जाट हूं, मैं फलाना हूं। यानी कि लोग अपनी अपनी जातियों का जो नाम है बड़े गर्व से लेते हैं। ये बाबा साहब के विरोध में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाई नहीं है। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की लड़ाई लड़ी और 1935 में ब्राह्मणों से ये कह दिया कि जिसको तुम धर्म मानते हो वो धर्म नहीं, लोगों को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को खत्म करना चाहिए। और ऐसा करना मानवता पर बहुत बड़ा उपकार होगा, ये बहुत पुण्य का काम होगा। और बाबा साहब ने जब उनको मौका मिला तो इनके वेद, पुराण, उपनिषद, परिषद जो भी थे सभी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब जो भारत देश चलेगा वो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब ने यह भी कहा कि अगर मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। इतना दृढ़ संकल्प उनका था।